नमस्कार, मैं हूं पंडित संतोष कुमार भारद्वाज। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं पर्वतों और हस्तरेखाओं पर पाए जाने वाले त्रिशूल। त्रिशूल का गुण यह है कि जिस रेखा पर या पर्वत पे पाया जाएगा उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देगा, सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। अगर ये त्रिशूल किसी पर्वत पे है, जैसे यहाँ सूर्य पर्वत पे है, तो ये अपने साथ साथ बुध और शनि इन दोनों के जो अच्छे गुण हैं, जो पॉजिटिविटी है, वो इन दोनों में भर देगा। एक विशेषता और है इसमें, यदि इन पर्वतों पे नक्षत्र है तो उसके अवगुणों को ये आच्छादित कर देगा। जैसे मान लो शनि पर जो नक्षत्र होता है ये अक्सर डेथ, मर्डर को बताता है, परंतु यदि ये त्रिशूल सूर्य पे हो गया या जुपिटर पे हो गया, बृहस्पति के ऊपर, इसका परिणाम सीधा ये होगा कि ये जो नक्षत्र है इसके गुण को, ये अवगुण को काफी कुछ कम कर देगा। अब अगर किसी जातक के हाथ में त्रिशूल मौजूद है तो उसको चाहिए कि वो भगवान शिव की आराधना करे। ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। अब सबसे पहले लेता हूं मस्तिष्क रेखा के ऊपर एंड में पाए जाने वाला त्रिशूल। एक शाखा बुध की तरफ जा रही है, एक शाखा उच्च मंगल और उच्च चंद्र पर है, और एक शाखा सीधी धर्म क्षेत्र में है। यह जातक को विलक्षण व्यक्ति बनाता है। एक वैज्ञानिक उत्कृष्ट कोटि का, एक इंजीनियर, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक वकील। इसके अलावा अगर जातक अनुसंधान कर रहा है, वो कैसे पता पड़ेगा? बुध उठा हुआ है, डेवलप्ड है, एग्जेगरेटेड नहीं है, डेवलप्ड है, सामान्य थोड़ा सा ऊपर है। नतीजा क्या होगा? जातक अनुसंधान करता बन जाएगा, इनोवेशंस करेगा। अब अगर ये बृहस्पति के ऊपर है तो इसका परिणाम क्या होगा? जातक की आकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी, जो उसकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। संपत्ति तो आएगी आएगी, वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। सूर्य पर अगर होगा तो उसको प्रसिद्धि मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। भाग्य रेखा के ऊपर यदि त्रिशूल है, मैं आपको दिखाता हूं, यह भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जा रही है। एक शाखा तो सीधी शनि पे पहुंच गई, दूसरी शनि और बृहस्पति उंगलियों के बीच में पहुंच गई, और तीसरी शाखा बृहस्पति पे पहुंच गई। शनि भाग्य के देवता, हमारे गुरु हैं, धर्म क्षेत्र में आस्था बनाते हैं, और इन दोनों के बीच में जाने से जातक किसी भी व्यक्ति के साथ में मैत्री संबंध बड़े आराम से बना लेता है। और अगर ये रेखा यहां पर बृहस्पति पे पहुंच गई तो वो व्यक्ति एक अच्छा प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, मंत्री होगा। और ये सारे लक्षण जातक को सौभाग्यशाली बनाते हैं। ऐसा जातक प्रसिद्ध होगा, सम्माननीय होगा और सामाजिक भी होगा। उसका व्यक्तित्व चुंबकीय होता है, उसका प्यार आदर्श युक्त होता है,
वैसे ऐसे लोगों को काम वासना और प्रेम संबंध इनकी भी उपलब्धि होती है, और यह निश्चय है कि ऐसा व्यक्ति तरक्की करेगा ही करेगा। अब हृदय रेखा पर त्रिशूल है। जातक विश्व प्रसिद्ध होगा, स्वामी विवेकानंद की तरह से, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट की तरह से। ऐसे लोग जिनके हाथ में त्रिशूल होता है हृदय रेखा पर, ये लोगों के दिलों में बसते हैं, दिल और दिमाग पे राज करते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं जीवन रेखा के अंत में त्रिशूल। ये त्रिशूल इस बात को बताता है, ये जीवन रेखा, ये इसका अंत, और ये बताता है कि जातक को अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक परेशानी हो सकती है, शरीर शिथिल हो सकता है, और ये लक्षण शुरू से दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके हाथ में ये लक्षण मौजूद है यहां जीवन रेखा के अंत में, तो भाई सावधान हो जाओ। पैसे का सदुपयोग करो, पैसा संभाल के रखो, योगासन करो, घूमने जाओ, जवान को काबू रखो, मस्तिष्क को प्रयोग करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको ये आज का जो व्याख्यान है अच्छा लगेगा। धन्यवाद।